हम बाकी का जो भी होगा मैं देख लूंगी। और सुनो, शादी तक शांत रहते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। हाँ ठीक है मम्मी, आप भी शादी पे फोकस कीजिए, हम हैं प्रार्थना के साथ। क्या ये तुझे कहा था ना हमने कि शादी तक शांत रहे, समझाया था ना तुझे, फिर क्यों गई तू वकील के पास? क्यों गई, हम पूछ रहे हैं, वकील के पास क्यों गई? और वो भी अनुपमा जी के साथ क्यों? और किससे पूछ के गई तू? किससे पूछ के गई? क्या है ये? अरे गलती तो किसी से भी हो सकती है प्रार्थना, जमाई जी से हुई है, तुझसे भी हुई होगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तलाक तलाक करती बैठे तू। क्या रट लगा के रखी है तूने? और वो अनुपमा जी, वो खुद तो किसी एक की होकर नहीं रही, तुझे भी वही सिखा रही। बस कीजिए बा, ये शादी का घर है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डैड, मैं भी ऐसी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन प्रार्थना मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है ताकि वो जल्द से जल्द अंश से शादी कर सके। शट अप! अंश और मेरे दोस्ती को बदनाम करना बंद कर दो। चिल्लाओ मत प्रार्थना, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। खबरदार, जमाई जी से इस तरह से ऊंची आवाज में बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? ये संस्कार दिए हमने, और अपने पति से इस तरह से उंगली उठा उठाकर कौन बात करता है? क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी है। और प्रार्थना कब तक सहती? प्लीज तुम दोनों आग में घी मत डालो। तू आग लगाना बंद कर देगा ना तो हम भी घी डालना बंद कर देंगे। बस करो यार। पापा मोटी बात नहीं समझ रही, लेकिन आपको तो प्रार्थना पर भरोसा है ना। प्रार्थना पे हाथ उठाने वाला अभी भी हमारे घर में क्यों है पापा? तुम दोनों चुप करो, सुना तुमने? हम बड़े यहाँ बेवकूफ नहीं है। तो समझदार बनिए और इस आदमी से प्रार्थना की जान छुड़वाइए। मर जाऊंगा लेकिन अपनी प्रार्थना को डिवोर्स नहीं दूंगा, और अगर किसी ने मुझे मजबूर किया तो अपनी जान दे दूंगा और उसका पूरा इल्जाम अपनी प्रार्थना पर लगा दूंगा। हाँ नहीं तो जमाई जी, ये सब कुछ फालतू की धमकी है। और जान देने के लिए हिम्मत चाहिए, जो इसमें है नहीं। मैं थक गया हूं तुम लोगों के ड्रामे से। पापा, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अनुपमा जी की वजह से हो रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम गौतम के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करो। शाह और कोथारिस अभी भी एक दूसरे के साथ प्रवर्तन और गौतम के मामले के बारे में एक दूसरे के साथ हैं, साथ ही राघव के साथ अनुपमा की दोस्ती के साथ। इतने सारे तनावों के बावजूद दोनों परिवार अपने बच्चों की खुशी में खुश रहने के लिए सहमत हैं, क्योंकि वे प्यार के कारण एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हालांकि कोई भी शादी या उत्सव कभी भी एक धारावाहिक में अधूरा नहीं होता है, जिसमें नाटक की घातक खुराक के बिना इसे जोड़ा जाता है। आर्यन और माही की शादी में भी बहुत बड़ा नाटक होगा, जिसमें आर्यन की मौत सभी पर हमला करने के लिए सबसे बड़ी होगी। जैसा कि हमने पहले बताया है, रणदीप राय शो से बाहर निकलेंगे और उनका चरित्र आर्यन अगले कुछ एपिसोड के भीतर शो में समाप्त हो जाएगा। अनुपमा अगले कुछ एपिसोड में एक चौंकाने वाली खोज करेगी, जब वह आर्यन के बारे में कुछ संदिग्ध थी। अनुपमा शादी के बीच में आर्यन की लत को प्रकट करने के लिए अपने दोस्तों को ड्रग्स का एक पैकेट सौंपने के बाद आर्यन हैरान रह जाएगा, जिसे माही के साथ अपनी अंतिम शादी की प्रतिज्ञा लेने से पहले उसे लेना चाहिए। आर्यन का कहना है कि उन्होंने माही से वादा किया है कि वे उन चीज़ों को फिर से नहीं छुएं, लेकिन उनके दोस्त उन्हें अपनी जेब में बलपूर्वक धकेल देते हैं। अनुपमा से बात करते हुए पैकेट आर्यन की जेब से बाहर निकल जाता है, जिससे आर्यन को दर्द हो जाता है, जिसके बाद वह जल्दी से उसे अपनी जेब में वापस रखने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि अनुपमा ने अपनी नर्वस अभिव्यक्ति के साथ आंखों से संपर्क करते हुए आर्यन की एक झलक को कुछ छिपाया,